हाय टॉरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जून महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है टॉरस। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये मंथ आपके लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, so let's find out कि what's the higher messages for you. Okay, Taurus. What's the higher messages for Taurus? Okay, let's do it. Lots of card आए हैं. What's the higher messages for Taurus? What's the higher messages for Taurus? Okay. So let's get started, Taurus. मिरर सेल्फ इज रिवर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर बंडल कार्ड आउट, जंप आउट। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग सिंगल है। ओके, सबसे पहली बात तो सिंगल है या फिर किसी के लाइफ में पास्ट में अनक्लैरिटी थी, किसी की लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फिर किसी की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, जो भी हुआ था। ओके, इन पास्ट में आई विल सो देयर द चेंज। ओके, क्योंकि देयर द चेंज, न्यू वाइटलिटी। ओके, कहीं ना कहीं चेंज, जो भी आपके पास में सिंगल थे या फिर कुछ भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो देयर द ब्लेसिंग। ओके, ब्लेसिंग है। एंड कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन वाइज क्रिएटिव फ्रेश तरीके से अपने कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। वाओ, दिस इज द सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी आ सके, कनेक्शन वाइज एक फ्रेश तरीके से एक्साइटिंग कनेक्शन बन सके, क्योंकि दिस इज योर पास्ट एनर्जी। 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है तो जो भी धोखा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या नेगेटिविटी थी या फिर अप्स एंड डाउन चल रहे थे, दिस इज द चेंज एंड ब्लेसिंग है। एंड आप अपनी लाइफ में राइज अप होते हुए दिख रहे हो एंड कहीं ना कहीं शाइन आता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ लियो पर्सन, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि सी मिरर सेल्फ अपने आप में ना, मे बी शायद पास में आप कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन की वजह से अपने आप में फोकस कर रहे थे कि क्लैरिटी ढूंढते हुए दिख रहे थे, जस्ट लाइक अ 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, फोकस कर रहे थे, पीस लेके आते हुए दिख रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपना ख्याल रखा जाए, कैसे अपनी लाइफ में हेल्दी रहा जाए। ओके, इन पास्ट में तो जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में घटनाएं घटी थी तो उससे आप उभर गए हो। ओके, उससे आप उभर रहे हो इस महीने, ताकि आप अपनी लाइफ में हेल्दी रह सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ओके, कहीं ना कहीं ये महीना ना कुछ लोगों की लाइफ में जैसे कि रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन हो रहे हैं, ताकि रीयूनियन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती कर रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि डेटिंग पे जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, ताकि वो अपने रिलेशन को एक नया मोड़ दे सके या फिर एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा सके। एंड कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग शादी भी कर रहे हैं इस महीने, ताकि वो हनीमून पे भी जा सके। ओके, सी दिस इज योर पास्ट एनर्जी एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से कनेक्शन को बनाने का। ओके, क्योंकि जो भी आपके पास्ट में आपने कुछ भी ऐसे अनहेल्दी मामले थे तो उससे आप हील हो चुके हैं। नाउ इज टाइम फॉर मूविंग ऑन। जो भी आपके पास की परिस्थिति थी उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो एंड अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोग टोटली न्यू लव में जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है रियूनियन होते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि उसी रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देते हुए दिख रहे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर कोई भी परिस्थिति अनहेल्दी थी तो देयर इज अ चेंज। ये महीना चेंज आ रहा है, ब्लेसिंग हो रही हो, राइज अप हो रहे हो। ओके, वाओ, लेट्स सी टोरस, टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्हाट्स द सिचुएशन फॉर यू। ओके,
सी फाइव ऑफ सोर्स सी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ना ये फाइव ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे थे या फिर हार्ट ब्रेक हुआ था, सिंगल थे, तो देयर इज द चेंज। ओके, सिचुएशन ऐसी बन रही कि मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों की अगर सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो, प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिख रही है। मेंटल तौर पे अगर सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था तो वो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, कंफ्यूजिंग आप लोगों के लाइफ में दूर होते हुए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं कि इन्हीं के साथ में मूव ऑन होना चाहिए या फिर टोटली न्यू पर्सन के साथ में एंटर करना चाहिए। बट दिस इज द फाइव ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, तो देयर इज अ चेंज। ओके, पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, तो वो शिफ्ट हो रहा है, चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज योर चैलेंज। सिक्स ऑफ पेंटिकल चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पीस लेके आना। ओके, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन होना। एंड कहीं ना कहीं चैलेंज किसी के लाइफ में शादी भी हो सकती है। ओके, 5 एंड 6 इज अपग्रेड एंड दिस इज पास्ट एनर्जी। पास्ट में कहीं ना कहीं किसी ने मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज मजिशियन का कार्ड है। तो आप लोगों ने पास्ट में ना कुछ मैनिफेस्ट लव वाइज किया, कुछ लोगों ने फ्रेश तरीके से लव स्टार्ट किया है या फिर कुछ टोटली न्यू लव में एंटर किए हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में एक नई तरीके से अपने लव लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि आई फील सो कि पास्ट में आप लोगों ने एक नया लव में एंटर किए हैं। ओके, और अगर मैं शादीशुदा वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं पास्ट में और भी ज़्यादा करीब आने के लिए आप लोगों ने एक्साइटिंग चीज़ें की हैं, हॉलीडेज पे गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किए हैं एक दूसरे के साथ में, डेटिंग पे गए हैं। ओके, तो किसी के लिए टोटली न्यू लव में एंटर हुए हैं पास्ट में, तो इसीलिए अभी फिलहाल जस्ट चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ लोगों ने फ्रेश लव स्टार्ट किया है, तो इसीलिए अभी कहीं ना कहीं मे बी शायद बोलते ना धोखा दिया था पास्ट में, तो अभी जस्ट डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे लव वाइज बैलेंस करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में कुछ लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड किए हैं एक दूसरे के साथ में, या फिर हॉलीडेज पे गए हैं, डेटिंग पे गए हैं, ताकि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती दिया जाए। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, क्राउनिंग पोजीशन में कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है टोरस आप लोगों की लाइफ में ना 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, एंड जस्ट कंफ्यूज हो कि विच किसको चूज किया जाए, इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग क्रॉस रोड में है अभी परिस्थिति में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना, ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होके एकदम सीधे साधे रास्ते में चल सको। ओके, एंड दिस इज योर फोकस है 3 ऑफ सोर्स। व्हाई दिस फोकस इज 3 ऑफ सोर्स? मे बी शायद टोरस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में ना फोकस है कि इसने मुझे धोखा दिया है, तो मैं सी आपका माइंड में ये चल रहा है कि मुझे डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, क्योंकि आपका फोकस है कि इसने मुझे धोखा दिया है। ओके, और आपकी चैलेंज है कि मैं रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ या ना करूँ, रिलेशनशिप को उसी रिलेशनशिप में रहूँ या ना रहूँ, जस्ट लाइक दिस, दैट इज योर चैलेंज। क्योंकि आपका फोकस है हार्ट ब्रेक, आपका फोकस है थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपका फोकस है रियूनियन होना किसी किसी के लिए। ओके, या आपका फोकस किसी किसी के लिए ये है कि अगर हार्ट ब्रेक भी हुआ था तो उसको ओवरकम करके फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना। ओके, मल्टीपल यहाँ पर ना फोकस बन रहे हैं। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में नो मैटर व्हाट, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योरिटी, दिस इज योर एनर्जी। ओके, टोरस सिक्योर रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रही हो, अगर कोई टोटली न्यू में भी जाना चाहता है, न्यू में भी होता हुआ दिख रहा है, एंड मैरिज वाइज सिक्योरिटी हो रही है, अगर कुछ लोग लव को मैरिज में बदलना चाहते हैं तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योर लव लाइफ, सिक्योर फैमिली लाइफ, सिक्योर लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी इन कोई भी कनेक्शन। ओके, let's see what's the hidden position for a pentacle। हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं आप लोग ना
यू नो अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं पीस लेके आते हुए दिख रहे हो रिलेशनशिप वाइज, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ योर एनर्जी। आप यहाँ पर कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉलिड रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मैरिज तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर कोई भी पास में अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप था तो पीस लाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज द हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में इन वन लाइन में बोलूँगी, कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को और भी करीब से जानने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, सी ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आई फील सो किसी की लाइफ में ना धोखा तो हुआ, या आपने दिया है या सामने वाले ने दिया, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट चीट, धोखा, या फिर कहीं ना कहीं पर्सन के प्रति अनफेथफुलनेस। ओके, कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग, कहीं ना कहीं जस्ट चीट होना। ओके, इन पास्ट में चीट तो हुआ था, बट कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप का कार्ड है, तो 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस मूविंग ऑन। जो भी मे बी शायद टोरस आप लोग ना, जो भी ये पर्सन ने किसी ने धोखा दिया है, तो उसको आप ना लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको। सी दिस इज योर एनर्जी। मे भी शायद कुछ लोग ना लव को अभी टाटा बाय बाय करके शादी करते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज लव वाइज तीसरी मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं पास के लव को टाटा बाय करते हुए एक नए लव में एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके, इसीलिए दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, दिस इज द डीपर पाथ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे ना ये पर्सन को लेट गो करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नए लव में एंटर कर सकूँ। या फिर कुछ लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल 3-4 सिनारियो बन रहे हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे लव को ही छोड़ना है ताकि मैं शादी कर सकूँ अभी। ओके, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में जो भी पर्सन ने धोखा दिया है उसको ना उस धोखे को, उस बातों को लेट गो करना है, ताकि मैं रीयूनियन हो सकूं। ओके, ताकि मैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपने पास के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे उसको लेट गो करना, ताकि मैं अपनी लाइफ में हील हो सकूं, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूं, पीस लेके आ सकूं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर ना मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं, तो गाइस अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पर धोखा तो हुआ है आप लोगों के साथ में, किसी ने धोखा तो दिया है टोरस, बट नो मैटर व्हाट, एंड ऑफ द डे दे इज द कंफर्टेबल हो जाओगे। ओके, लेट्स सी व्हाई द 5 ऑफ सोर्स इज देयर इज योर परिस्थिति, या मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस पर्सन। ओके, टोरस, अदरवाइज सी मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में परिस्थिति ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके, कैसे जो सिंगल थे तो मिंगल हो, या फिर सिंगल थे तो रीयूनियन होना चाहते, तो इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड जस्ट सामने वाले को के साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी बातचीत है वो ख़त्म हो जाए और फिर से रीयूनियन हो सके, या फिर कुछ लोग टोटली न्यू लव में जा सके, या फिर सोल्यूशन लेके आ सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ये कहीं ना कहीं परिस्थिति आपकी ऐसी बन रही है कि जो भी आपकी परिस्थिति है ना उसको डिफरेंट एंगल से देखना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं रीयूनियन डिफरेंट एंगल से देख के सोल्यूशन लेके आना चाहते हो, एंड पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो रिलेशनशिप में, ताकि आप रीयूनियन हो सको या फिर एक नई शुरुआत कर सको। ओके, या सी कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद वर्गो, सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आऊँ, या फिर रीयूनियन हूँ, या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। ओके, एंड why this challenge is 6 of Pentacle? 6 of Pentacle is challenge because कहीं ना कहीं आप लोग ना क्रॉस रोड पे हो टोरस। ओके, मे बी शायद 2% टू सिचुएशन हो सकती है, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, ताकि आप अपने डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको। दिस इज योर चैलेंज, बैलेंसिंग 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड 2 ऑफ वन, फ्यूचर को आप सिक्योर करना चाहते हो, या फ्यूचर में बैलेंस करना चाहते हो, प्लानिंग के साथ में काम करना चाहते हो, बट दैट इज योर
चैलेंज पोजीशन, रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो, पीसफुली फ्यूचर में और भी ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, बट दैट इज योर चैलेंज। डिसीजन, प्लानिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप बनाना, या फिर रिलेशनशिप को बैलेंस करना, या फिर फ्यूचर को सिक्योर करना, दैट इज योर चैलेंज। इसीलिए यहाँ पर ना अभी आप ना ऑब्जर्व करें कि मुझे क्या करना चाहिए, सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो अपने आप से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का दिल तो टूटा है, आप लोगों की लाइफ में पास्ट में फ्रेश स्टार्ट तो हुआ है कोई जेमिनी पर्सन के साथ में। लेट्स सी व्हाई द पास्ट में एनसीट ऑफ पेंटिकल, या प्लस मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग जगलिंग तो कर रहे थे, ओके। मे बी शायद 2 पर्सन के साथ में, 2 सिचुएशन के साथ में जगलिंग चालू था, एंड कहीं ना कहीं जगलिंग तो चालू था, बट मजिशियन का कार्ड है, तो जगलिंग चालू था, बट कहीं ना कहीं डिसीजन लेके कुछ लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है, ओके। एक न्यू लव में एंटर किया है, या फिर कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को एक फ्रेश बनाने की कोशिश की है। सी, जैसे कि जगलिंग पार्ट इन द सेंस के अर्थी मटेरियल में, अगर घर और ऑफिस के प्रति बहुत ज़्यादा काम चालू था किसी के लाइफ में, बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, तो कहीं ना कहीं टाइम निकाल के कुछ लोगों ने अपने लव लाइफ को एक फ्रेश तरीके से बनाने की कोशिश की है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी इन पास्ट में किसी के लाइफ में 2 पर्सन 2 सिचुएशन थे, तो मैं भी शायद डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे ना जेमिनी पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत करनी है, कि जेमिनी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाई क्राउनिंग पोजीशन इज नाइट ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि क्या करे बोल के, ओके। मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विथ एयर साइन, या सी 5 of swords again, 5 of swords, 5 of swords, 5 of swords, मल्टीपल 5 of swords आया है गाइस, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना सिंगल थे, या किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, किसी के साथ में चीट हुआ था, तो इसीलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये डिसअपॉइंट से उभरूँ, पीस लेके आऊँ, एंड कहीं ना कहीं मैं भी शायद किसी के लाइफ में ट्रस्ट इशू हुआ हो, किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ हो, किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं सी मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुए थे, ओके। तो अभी फ़िलहाल ये महीने आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने उस सिंगल है तो मिंगल कैसी हूँ, कैसे अपने उस अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकलूँ, पीस लेके आऊँ, प्रिपरेशन करूँ, प्लानिंग करूँ। तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि कैसे कन्फ्यूजन से, कैसे उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकला जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर फोकस है कि दिल तो टूटा है, ओके। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है आप लोगों के लाइफ में। अगेन से कैन यू बिलीव 3 of swords क्लैरिफाई बाय 3 of swords। हार्ट ब्रेक तो हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पास के मामलों से, अपने आप को पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 of swords, 3 of swords। फोकस इसीलिए यहाँ पर ना अपने माइंड में कि कंफ्यूज हो कि क्या किया जाए, पास के पर्सन के साथ में रहा जाए, जो अभी है उनके साथ में रहा जाए, दैट्स वाई कंफ्यूज है। क्योंकि यहाँ पर सोच रहे हैं कि ब्रेकअप, उन्होंने मेरा दिल तो तोड़ा है, बट रीयूनियन भी होना चाहते हैं, ओके, या फिर फ्रेश टोटली एक न्यू लव में भी जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना वो कंफ्यूज है कि क्या करे बोल के, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड। मैं ये देखना चाहूँगी, ये कंफ्यूज है, बट व्हाट नेक्स्ट। कंफ्यूज है, बट वो कहीं ना कहीं पैशनली एक नई जर्नी पे जाना चाहते हैं, ओके। मे बी टोटली न्यू लव के साथ में जाना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक एक्साइटिंग न्यू लव बनाना चाहते हैं, उनका फोकस ये है, ओके। क्योंकि यहाँ पर वो सोच रहे कंफ्यूज है कि मैं पास के साथ में रहूँ, या रियूनियन हूँ, या फिर एक नई लव की जर्नी में जाऊँ बोल के। और वो ये फिर उसके बाद ये होने वाला है कि वो अपने न्यू जर्नी में जा रहे हैं, एक्साइटमेंट जर्नी में जाते हुए दिख रहे हैं, एडवेंचरस लव लाइफ बनाते हुए दिख रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाई द फ्यूचर कार्ड इज 10 of Pentacles।
फ्यूचर में 10 ऑफ पेंटिकल इसलिए है, ओके, सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप इसलिए बन रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में जो भी आपने बैलेंस किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। पास्ट में आपने जो भी टाइम दिए थे अपने पर्सन को, जिस भी पर्सन को, टोटल न्यू पर्सन को या फिर फैमिली को या फिर रीयूनियन होने के लिए आपने पास में टाइम दिया था, तो यहाँ पर उस टाइम का आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। उस टाइम का रिजल्ट इस हिसाब से मिल रहा है कि सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड कहीं ना कहीं पीस आता हुआ दिख रहा है, सक्सेसफुल लव लाइफ बनती हुई दिख रही है, शादी भी बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। तो फ्यूचर में इज गुड गाइज, बट कहीं ना कहीं ये महीना थोड़ा सा अपने आप में शांति बनाए रखिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाई द हिडन पोजीशन इज 4 ऑफ पेंटिकल। हिडन पोजीशन में 4 ऑफ पेंटिकल इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द क्लैरिटी, ओके। आप लोगों की लाइफ में अपने लव वाइज क्लैरिटी मिली है, ओके। सी मे भी शायद 8 ऑफ कप, किसी ने पर्सन को ही छोड़ा है, ओके, लेट गो किया है, या फिर किसी ने पर्सन की बातों को या फिर सिचुएशन को छोड़ा है ताकि वो अपने लाइफ में क्लियर होते हुए अपने लव वाइज कंफर्टेबल रह सके, सिक्योर लाइफ बना सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू क्लैरिटी मिली है, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि पर्सन के प्रति सच्चाई सामने आई है, ओके। तो इसीलिए वो अपने आप में पीस चाहते हैं, अपने आप में सिक्योर होना चाहते हैं, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग पर्सन को ही लेट गो कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग बातों को लेट गो कर रहे हैं ताकि वो अपने पर्सन के साथ में सिक्योर हो सके, अपने आप में सिक्योर हो सके, सॉलिड रिलेशनशिप बना सके और एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो सके, ओके। तो हिडन पोजीशन में देयर इज द क्लैरिटी, ओके। किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, अगर बातचीत नहीं हो पा रही थी तो बातचीत स्टार्ट हो रहा है, और किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, टोटली न्यू लव चाहते हैं तो, और किसी के लाइफ में पर्सन के प्रति क्लैरिटी मिल रही है, किसी के लाइफ में सिचुएशन क्लियर हो रही है ताकि आप कनेक्शन वाइज कंफर्टेबल रह सको, ओके। लेट्स सी व्हाई द 7 ऑफ swords and the 8 of cup and the Hierophant is there. Again 4 of swords and the 10 of pentacle again. See, because मैं ये बोलना चाहूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके टोरस, कि पास में आप लोगों के साथ में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हुई हो, बट यहाँ पर ना आप उससे हील हो रहे हो, ताकि पर्सन को लेट गो करके हील हो रहे हो, या उनकी बातों को लेट गो करके पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर में सिक्योर हो सको, ताकि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सो एंड लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी हो सको, ओके। तो यहाँ पर हीलिंग वाली एनर्जी, सो डोंट यू वरी, आप हील हो रहे, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है। अगर सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल पूरे मंथ ना आप यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक एक्साइटमेंट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2-2 सिचुएशन बन रही है टोरस। ये कुछ लोग हो सकता है कि उन्हीं पर्सन के साथ में रीयूनियन होने के बारे में सोच रहे हैं, ओके, या फिर कुछ लोग पर्सन को ही लेट गो कर रहे हैं ताकि वो फ्रेश लव लाइफ, एक एक्साइटिंग लव लाइफ बना सके, ओके। इन फ्यूचर में देयर इज अ सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है। पास्ट में जो भी आपने टाइम दिए थे कनेक्शन वाइज, वो और भी ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन बन रहे, वेदर वो लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो, या फिर फैमिली वाइज क्यों ना हो, ओके। तो जो भी ये चैलेंज है ना गाइस, चैलेंज पे काम कीजिएगा, ओके। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, एंड प्लानिंग करके काम कीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप इन फ्यूचर में सिक्योर हो सके, ओके। तो नो मैटर व्हाट गाइस, जो भी प्रॉब्लम थी ये महीने आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, okay Taurus, so let's see what's the final messages for you. What's the final messages for Taurus? What's the final messages for Taurus? Okay, thank you. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग कंफ्यूज हो पास के साथ में
रिलेशनशिप में कंटिन्यू करने के लिए। तो इस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि ओके, अगर पर्सन ने आपको धोखा भी दिया है, चीट भी हुआ है, या फिर आपके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रही थी, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, यू नो हैंगमैन की एनर्जी है, तो अपने प्रोस्पेक्टिव को, देखने के नज़रिए को चेंज कीजिए। ओके, अपने पास के पर्सन के प्रति, ताकि आपको प्यार नज़र आए। ओके, ताकि आपकी लाइफ में सॉल्यूशन नज़र आए, ताकि आपकी लाइफ में पीस आए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके फिर से प्यार को देख सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव गाइस। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना, सिर्फ उनके धोखे को देख रहे हैं, उनकी बातों को देख रहे हैं। चेंज कीजिए फोकस को, ताकि आप उनके अच्छाई को भी देख सको, ताकि आप उनके यू नो केयरिंग को भी देख सको, ताकि आप उनके प्यार को भी देख सको। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस, जो भी आप लोगों की लव वाइज प्रॉब्लम आई है, तो उसको ना शिफ्ट कीजिए, डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में लव भी है, पीस भी है, राइज अप भी हो रहे हो, और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी लेके आ रहे हो। ओके, when we love, our life are changed forever. Okay, see, there's the change guys, change in जो भी आपकी ये पास्ट में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें हुई तो चेंज है। ओके, तो गाइस फोकस, अपने नज़रिए को बदलिए प्यार के प्रति, पर्सन के प्रति। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में एक एक्साइटिंग न्यू लव लाइफ बना सको, एक एक्साइटिंग मैरिज लाइफ बना सको, एक एक्साइटिंग हैप्पी लाइफ बना सको कनेक्शन वाइज। ओके क्या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।